मेरे दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप बिल्कुल खुशहाल होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फ़ैल के अक़साम की। इससे पहली जो क्लास हमने दी फ़ैल पर, उसमें हमने पढ़ा फ़ैल और फ़ैल के अक़साम बलिहाज़ मानी। और आज के इस क्लास में हम बात कर रहे हैं फ़ैल के अक़साम बलिहाज़ ज़माना, यानी ज़माने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 6 किस्में हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 6 किस्में हैं। तो आइए एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। अगर हम देखेंगे, ज़माने 3 होते हैं, जैसे आपको मालूम ही है, माजी, हाल और मुस्तकबल, ये 3 ज़माने होते हैं। माजी पास्ट को कहते हैं, हाल प्रेजेंट को कहते हैं और मुस्तकबल हम फ्यूचर को कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो एक एक करके हम बात करते हैं। कहते हैं ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 6 किस्में हैं। तो सबसे पहली किस्म जो है ज़माने के लिहाज से फ़ैल की, वो है फ़ैल माजी। वो है फ़ैल माजी, मतलब फ़ैल माजी जो काम हमने गुज़श्ता ज़माने में किया हो। फ़ैल माजी वो फ़ैल होता है जो काम हमने माजी में किया हो, जो काम हमने पास्ट में किया हो, उस काम को हम फ़ैल माजी कहते हैं। फ़ैल माजी लिखा है कि जिसमें काम का करना, होना या सहना। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है कि काम 3 तरीक़ों से होते हैं। एक तो हम काम खुद करते हैं, दूसरा काम खुद ब खुद हो रहा है, तीसरा हम काम को महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बारिश बरस रही है, खुद ब खुद नेचुरली बरस रही है। हवा चल रही है, हम महसूस कर रहे हैं, वो है हवा चल रही है, वो हुआ काम का सहना। तो यहाँ लिखा है कि कोई भी इन 3 तरीक़ों में से अगर कोई भी काम हुआ हो लेकिन वो माजी में हुआ हो, वो पास्ट में हुआ हो, तो उस काम को हम फ़ैल माजी कहते हैं। कशिर पट समझाओ, इस फ़ैल माजी गई सह काम युस पतमे ज़मानस मज गमज आसि, युस गुज़श्त ज़मानस मज गमज आसि, या कि युस पास्टस मज काम गमज आसि, तथ छस वनान फ़ैल माजी। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, लिखता है, लिखता था। लिखता था से मुराद वो लिख रहा था, काम ख़त्म हो चुका है। मारा गया, पास्ट की बात, जा रहे थे, वो जा रहे थे। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों मिसालें हैं फ़ैल माजी की। तो मेरे दोस्तों, फ़ैल माजी वो फ़ैल हैं जिसमें कोई ऐसा काम हमें मिलता है जो माजी में अंजाम दिया गया हो, उसे हम फ़ैल माजी कहते हैं। तो इसके बाद अगर बात करते हैं हम फ़ैल की दूसरी किस्म की ज़माने के लिहाज से, तो वो है फ़ैल हाल। ये तो नाम से ही पता चलता है कि फ़ैल हाल कौन सा फ़ैल होगा। फ़ैल हाल वो फ़ैल है जिसमें काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर हो या मौजूदा ज़माने से ज़ाहिर हो। कोई ऐसा काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं, जो प्रेजेंट की बात होती है, जो हाल की बात होती है, जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं फ़ैल हाल। सह काम युस काम मौजूद ज़मानस मज गसान आसि, युस काम प्रेजेंट्स मज गसान आसि, तथ छस वनान फ़ैल हाल। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, लिखता है, वो अभी भी लिखता है। इसमें हमने देखा वो लिखता था, ये पास्ट की बात है, लेकिन यहाँ लिखा है लिखता है, इस वक्त लिखता है। या खा रहा है, ये भी हाल की बात है। दौड़ता है, ये भी हाल की बात है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फ़ैल हाल वो फ़ैल होता है जिसमें मौजूदा दौर का ज़िक्र किया जाता है, जिसमें प्रेजेंट की बात की जा रही है, जिसमें हाल की बात की जा रही है। जो भी कोई काम अंजाम दिया जा रहा हो हाल में, मौजूदा ज़माने में जो काम अंजाम दिया जा रहा हो, उसे हम फ़ैल हाल कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं फ़ैल मुस्तकबल की। फ़ैल मुस्तकबल, इसे हम
यूँ कह सकते हैं कि फ़ैल मुस्तकबल वो फ़ैल हैं जिसमें काम का करना, ये तो आप समझ चुके हैं, करना, सहना या होना, जिसमें फ़ैल का काम का करना, होना या सहना मुस्तकबल यानी आइंदा ज़माने में ज़ाहिर हो। कोई ऐसा काम जो हम करने जा रहे हैं, अभी नहीं किया है, जो हमने प्लान बनाया हुआ है कि जो हमने ऐसा करना है। जैसे हमने कहा आएंगे, आने वाले हैं, अभी तक नहीं आएंगे। लिखेगा, लिखने वाला है, ये मुस्तकबल की बात है, फ्यूचर की बात है। मारेगा, ये भी मुस्तकबल की बात है। फ़ैल मुस्तकबल गो सु फ़ैल यथ मज इस असो कथ करन इन वाले वक्त युस वक्त इन वोल छ, इन वक्त छ इस कथ करन अथ छ सुना फ़ैल मुस्तकबल, जिसमें फ्यूचर की बात होती है, उसे हम फ़ैल मुस्तकबल कहते हैं। कोई ऐसा काम अंजाम देना है लेकिन अभी तक नहीं दिया है, देने वाले हैं काम अंजाम लेकिन आइंदा ज़माने में देने वाले हैं, मुस्तकबल में देने वाले हैं, उसे हम फ़ैल मुस्तकबल कहते हैं। तो इसके बाद जो चौथा किस्म है ज़माने के लिहाज से फ़ैल का, वो है फ़ैल मुज़ारिया। तो फ़ैल मुज़ारिया, अब दोस्तों गौर से सुनिए, फ़ैल मुज़ारिया वो फ़ैल होता है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों एक साथ पाए जाएं। फ़ैल हाल में, फ़ैल मुज़ारिया में हाल और मुस्तकबिल की बात एक साथ की जा रही है। जैसे अमीन, ये हाल की बात है, अमीन मौजूद हैं, कहानी सुनाएगा, अब कहानी सुनाने वाला है। अमीन चूँकि मौजूद हैं इसलिए हाल की बात है। कहानी सुनाएगा, अब सुनाने वाला है, ये मुस्तकबिल की बात है। अमीन मौजूद हैं, कहानी सुनाएगा, सुनाने वाला है। गो इसमें दोनों ज़मानों की बात हुई, हाल की बात और मुस्तकबिल की बात एक साथ होती है। या तुम खाना खाओ, बंदा हमारे सामने खाना खा रहा है, मुझे खुशी मिलेगी। तुम खाना खाओ, बंदा खाना खाता है, ये हाल की बात है। मुझे खुशी मिलेगी, तब मुझे खुशी मिलेगी जब आप खाना खाओगे। इसमें हाल और मुस्तकबिल की बात एक साथ होती हैं। ये हाल की बात है, ये मुस्तकबिल है, और हाल और मुस्तकबिल एक साथ हो रहा है। इसे हम फ़ैल मुज़ारिया कहते हैं। दानिश ख़त लिखेगा, दानिश चौंकी मौजूद होता है, अब लिखने वाला है। दानिश मौजूद है, ये हाल की बात है, और लिखेगा, ये मुस्तकबिल की बात है। अब आने वाले वक्त में दानिश को ख़त लिखना होगा जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं फ़ैल मुज़ारिया। फ़ैल मुज़ारिया एक ऐसा फ़ैल होता है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों एक साथ पाए जाएं। इस हेको इतकन ते समझित, फ़ैल मुज़ारिया गई अख सह काम यथ मंज दुश्वय ज़मान आसन एक साथ आसन, अख छ आसन फ़ैल हाल, बेच आसान मुस्तकबिल। हाल तो मुस्तकबिल छ एकस काम मज इकट्ठे आसान, अथ छ इस वनान फ़ैल मुज़ारिया। इथ कन वनान छ अमीन वन व कहानी, अमीन कहानी सुनाएगा। अमुक मतलब गो अमीन छ अस निश मौजूद, वो वन स कहानी। येल अमीन अस निश मौजूद छ तेल छ यह हालच कथ, और वो छ तमिस कहानी वनी, वही वन तम कहानी कि अब बोलने वाले हैं अमीन कहानी, उससे कहते हैं ये मुस्तकबिल की बात है। तुम खाना खाओ, सुखे बात, मुझे खुशी मिलेगी। तुम खाना खाओ, ये हाल की बात है, मुझे खुशी मिलेगी, ये मुस्तकबिल की बात है। या दानिश ख़त लिखेगा, ये हाल और मुस्तकबिल वाली, जिसे हम फ़ैल मुज़ारिया कहते हैं। ये उसकी चंद मिसालें थी। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पांचवी किस्म है फ़ैल की, ज़माने के लिहाज से जो फ़ैल की किस्में हैं, इसमें जो पांचवी किस्म है वो है फ़ैल अमर। अमर कहते हैं हुक्म को, अमर कहते हैं हुक्म को, कहते हैं फ़ैल अमर वो फ़ैल होता है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। यथ मज कुन काम हिंद करनुक हुक्म दिन छ यवन, तथ छ इस वनान फ़ैल अमर। यथ कन इस वनो बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, युस लफ्ज़ बड़ों की इज्जत करो छ अथ मज हुक्म यवन दिन, बड़न गस इज्जत करुन। या कह सकते हैं दूसरों की मदद करो,
इसमें भी हुक्म दिया जाता है, या यूं ही कह सकते हैं हम दरवाज़ा बंद करो। ये भी फ़ैल अमर है, एक ऐसा फ़ैल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, इसे फ़ैल अमर कहते हैं। तो अब आइए आखिर पे जो देखते हैं फ़ैल नहीं, ये लास्ट किस्म है ज़माने के लिहाज से फ़ैल की जो किस्में हैं उसमें छठी किस्म जो है वह है फ़ैल नहीं। फ़ैल नहीं एक ऐसा फ़ैल होता है जिसमें किसी काम के करने से रोका जाता है। फ़ैल नहीं एक ऐसा काम, एक ऐसा फ़ैल है जिसमें किसी काम के करने से रोका जाता है। कोई निकामी निशुकाची रुकावन अच्छे वना फ़ैल नहीं, जैसे गाली गलूच मत करो, मत करो, रोका जाता है। किताब मत फाड़ो, गलत गुफ्तगू मत करो, ये मिसालें हैं जिसमें रोका जाता है। मत करो, किताब मत फाड़ो, गलत गुफ्तगू मत करो, ये मिसालें हैं फ़ैल नहीं की। तो ऐसा समझते हैं फ़ैल माज़ी एक ऐसा काम होता है जो गुज़श्ता ज़माने की बात होती है, गुज़श्ता ज़माने का काम होता है जिसको हमने अंजाम दिया हुआ होता है। फ़ैल हाल में हम मौजूदा ज़माने की बात करते हैं, जो काम हम इस वक्त कर रहे हैं उसे हम फ़ैल हाल कहते हैं, मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है। तो फ़ैल मुस्तकबल में हमने जो काम करना है अभी नहीं किया है उसकी बात कर रहे हैं, उसे हम फ़ैल मुस्तकबल कहते हैं। फ़ैल मुज़ारे में ऐसा फ़ैल होता है जिसमें दोनों हाल और मुस्तकबल एक साथ पाए जाते हैं। फ़ैल अमर में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, फ़ैल नहीं में किसी काम के करने से रोका जा सकता है। ये थी ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 6 किस्में। दोस्तों मुझे उम्मीद है जो ज़माने के लिहाज से और मानी के लिहाज से फ़ैल के अक़साम थे मैंने ये बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। और आखिर पर आपसे फिर से यही गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। शुक्रिया।